प्रकृति की शांति और सुंदरता मुझे हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करती है। राजकुमारी पद्मा प्राचीन कलिंग राज्य की बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी, जिसकी आंखें कमल से सुंदर थी। पद्मा बहुत ही दयालु और उदार थी। उसे प्रकृति और पशु पक्षियों से प्रेम था। एक दिन राजकुमारी पद्मा अपनी दासियों के साथ जंगल घूमने जाती है। अरे, ये तो एक जख्मी बाघ का बच्चा है। इसकी माँ कहाँ होगी? मैं इसको यहाँ ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। तुम चिंता मत करो, अब से तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे महल में। पर राजकुमारी जी, ये कोई कुत्ते या बिल्ली का बच्चा नहीं, बाघ है। ये खूंखार है, बड़ा होकर ये सबके लिए मुसीबत बन जाएगा। हाँ, ये बाघ है, पर ये भी एक जीव ही है, और हर एक जीव पर दया करना इंसान का कर्तव्य है। तुम चिंतित ना हो, मेरा प्रेम इसे बदल देगा। ये बड़ा होकर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और पद्मा उस बाघ के बच्चे को अपने महल ले जाती है। दिन बीतते गए और पद्मा और उस बाघ की दोस्ती गहरी होती गई। पद्मा ने उसका नाम बाघंबर रखा। बाघंबर, तुम सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे भाई भी हो। हमारा साथ यूं जिंदगी भर बनता रहे। तुम भी बिल्कुल मेरी दीदी जैसी हो। तुमने मुझे जंगल से उठाकर यहाँ लाया, मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन बाघंबर और पद्मा जंगल घूमने जाते हैं। इतनी सुंदर राजकुमारी, इसे तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा। सुंदरी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। पर राजकुमारी पद्मा उस राक्षस को देखकर डर जाती है और महल भाग जाती है। ये अंधेरा और आंधी कैसी? तुझे क्या लगा तुम मुझसे बच जाएगी? नहीं, सैनिकों, बाघंबर। पर राक्षस सैनिकों को मार डालता है और राजकुमारी का अपहरण कर लेता है और उसे कहीं पे कैद कर देता है। जिस समय राक्षस ने पद्मा का अपहरण किया था, उस समय बाघंबर महल में नहीं था। बाघंबर राजकुमारी को बचाने निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में उसे एक बुद्धिमान हाथी गजेंद्र मिलता है, जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। फिर दोनों साथ मिलकर राजकुमारी पद्मा की खोज में निकलते हैं। रास्ते में बाघंबर और गजेंद्र को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर दोनों हर मुसीबत का सामना करके आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उन्हें एक जंगल में एक परी मिलती है। उस राक्षस ने राजकुमारी पद्मा को एक गुफा में बंद करके रखा है, जो मायावी है। ये जादुई तलवार तुम दोनों को उस राक्षस का गुफा ढूंढने और उसे मारने में मदद करेगी। जाओ और दोनों सफल होकर लौटो। अंत में बाघंबर और गजेंद्र उस गुफा में पहुंच जाते हैं और उस जादुई तलवार और अपने साहस के बल पर राक्षस को मार डालते हैं। बाघंबर, मेरे भाई, मुझे अब कोई उम्मीद नहीं थी, पर तुम दोनों ने मुझे बचा लिया। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तीनों वापस महल चले जाते हैं। राजकुमारी पद्मा गजेंद्र को भी अपने महल ले जाती है और तीनों हमेशा एक साथ खुश रहने लगते हैं। यदि कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।